हेलो एवरीवन। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी हैं, मौलिक कर्तव्य। और अभी हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये हैं भाग 4 में, और भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 ये हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट ही हैं। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। और जो डीपीएसपी है वो अपरिवर्तनीय है, गैर न्यायिक है और सरकार की अपनी मर्जी से ये चलते हैं। और अनूठी विशेषता कहा है, डीपीएसपी को अनूठी विशेषता कहा है बी आर अम्बेडकर ने। और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी संविधान की मूल आत्मा है, ये बात कही थी ग्रैनविल ऑस्टिन ने। फिर अगला है भावनाओं का स्थायी कूड़ादान, भावनाओं का स्थायी कूड़ादान, ये बात कही थी टीटी कृष्णाचारी ने। और डीपीएसपी को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? केटी साहा ने। और अब आर्टिकल शुरू करते हैं। 36 से 51 आर्टिकल हमें पढ़ने हैं इसमें। तो पहला जो आर्टिकल है वो 36 है, जिसमें राज्य की परिभाषा की बात की गई है, आर्टिकल 36। और आर्टिकल 37 जिसमें डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है परंतु उसके बावजूद भी देश के शासन में मूलभूत है, ये बात कही गई है आर्टिकल 37 में कि डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। और आर्टिकल 38 में बोला गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। और ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 से असमानता के अवसर को कम करने के लिए। अब अगला आर्टिकल है 39 क्या है? सिक्योर करना या फिर सुरक्षित रख करना। आर्टिकल 39 ए में बोला गया है जीविका प्राप्त करने के साधन प्राप्त करना, गरीबों को फ्री लीगल एड देना, ये बोला गया था 39 ए में। और अगला आर्टिकल है 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 43 है कुटीर उद्योगों की स्थापना। और 43 भी है 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों का गठन के बारे में है 43 भी। और आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता के बारे में। 45 में है 6 से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और ये जो अब आर्टिकल 21 ए है जिसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 21 ए में। और 45 में 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई आर्टिकल 45 में। अब है आर्टिकल 46 में बोला गया है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जनजाति और एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनजातियां और ओबीसी के विशेष उपबंध शिक्षा व आर्थिक हित की बात की गई है 46 में। मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के विशेष उपबंध शिक्षा और आर्थिक हित की बात जो की गई है वो 46 में की गई है। अगला है आर्टिकल 48 में बोला गया है पशुओं, गौहत्या निषेध और पर्यावरण संरक्षण, ये बातें की गई हैं आर्टिकल 48 में। अब है आर्टिकल 49 में बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ये बात बोली गई 49 में, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना। और आर्टिकल जो 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक्करण बताया गया है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। तो ये एक वीडियो हो गया हमारा डीपीएसपी का। अब इसके बाद अगला होगा संघ वाला, उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।